मोदी सरकार की हठधर्मी के खिलाफ बांग्लादेशी बोर्ड डट गया। भारत से श्रीलंका मुंतकिल ना किए तो इवेंट से वॉकआउट कर जाएंगे। बांग्ला बोर्ड का दो टोक पैगाम। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बीसीबी से भारत में ना खेलने की वजूहात तलब कर ली। बांग्लादेशी बोर्ड के सदर ने आईसीसी में दरख्वास्त मुस्तरद होने की तरदीद कर दी। क्रिकेट वेबसाइट क्रिकइंफो ने बीसीबी की दरख्वास्त मुस्तरद होने का दावा किया था। मुस्तफिजुर रहमान के खिलाफ भारतीय बोर्ड के इकदाम के बाद बांग्लादेशी बोर्ड का जवाबी एक्शन जारी। बीपीएल में मेजबानी करने वाली भारतीय प्रेजेंटर रधिमा फाटक की छुट्टी कर दी गई। बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान ने पाकिस्तान सुपर लीग ज्वाइन कर ली। फास्ट बॉलर को हिंदू इंतहा पसंदों के एहतजाज पर आईपीएल से फारिग कर दिया गया था। भारतीय सहाफ़ी राजदीप सरदेसाई ने बांग्लादेश बोर्ड के साथ तनाज़े का जिम्मेदार मोदी सरकार और हिंदू इंतहा पसंदों को करार दे दिया। भारतीय बोर्ड ने बंगाल और आसाम में इंतखाबात के पेश नज़र मुस्तफीज़ को आईपीएल से बाहर किया। शाहरुख खान को मुसलमान होने पर निशाना बनाया गया। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ इक़दामात के पीछे हुकूमत का हाथ नहीं। बांग्लादेशी टीम के कप्तान लिटन दास खुद हिंदू हैं। भारतीय सहाफ़ी का वीडियो पैगाम। नरेंद्र मोदी फिर ट्रंप के निशाने पर। भारतीय वजीर आजम ने पहले मुलाकात के लिए मिन्नत समाजत की। रूसी तेल खरीदने से रोका तो नाराज हो गए। अमरीकी सदर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। F-35 के बजाय रूसी हथियारों की खरीदारी में मोदी की दिलचस्पी पर इजहार नापसंदीदगी। कहा कि अपाची हेलीकॉप्टरों का ऑर्डर देकर भारत ने 5 साल से वसूल ही नहीं किए। अमरीकी सदर ने इंतखाबी मुहिम के दौरान मोदी की भरमबाजियों का पोल खोल दिया। Prime Minister Modi came to see me. Sir, may I see you, please? Yes, I have a very good relationship with him. He's not that happy with me because, they're paying a lot of tariffs now because they're not doing the oil, but they are. They've now reduced it very substantially, as you know, from Russia. इस्लामाबाद में नेशनल डायलॉग कमेटी का पहला इजलास। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर चलना नागुज़ीर करार दे दिया। कहा, मुल्क की सियासी और अमन अमान की सूरत हाल नॉर्मल नहीं है। अब सबको मुत्तहद होकर आगे बढ़ना होगा। कमेटी के इजलास में शाहिद खाकान अब्बासी, फवाद चौधरी, शेर अफजल मरवत, बैरिस्टर सैफ और मोहम्मद अली दुर्रानी भी शरीक। पीटीआई ने हमेशा दहशतगर्दी की हिमायत की। DGI-SPR ने पीटीआई का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को सिंध में खुशामदीद कहेंगे। शर्जील इनाम मेमन का ऐलान। सिंध के अवाम हमेशा मेहमान नवाजी का ख्याल रखते हैं। कानून और आइन के दायरे में रहते हुए सियासी सरगर्मियों की इजाज़त होगी। वज़ीर इत्तलात सिंध का सुहेल आफरीदी को सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल फराहम करने का अज़्म। हमें इस वक्त जितने ऑर्डर मिल रहे हैं, क्योंकि जहाज़ हमारा टेस्ट हो गया ना, वो ऑर्डर मिल रहे हैं। हो सकते हैं हमें IMF की ज़रूरत ना पड़े 6 महीने के बाद जो है। अगर वो ऑर्डर सारे मटीरियलाइज हो जाते हैं, हमें IMF की ज़रूरत ना पड़े। हम हाथ जोड़ के उनसे माफ़ी मांग के जो है आराम से अपने वसाइल के मुताबिक जो है ज़िंदगी बसर करेंगे। दहशतगर्दी की मौजूदा सूरत हाल में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को दूसरे सूबों के बजाय अपने सूबे के दौरे करने चाहिए, ताकि वहाँ के अवाम को भी पता चले उनका भी कोई वज़ीर आला है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सुहेल आफरीदी पर तंज। कहा, सियासी वर्कर को दूसरे सूबे में जाकर रंगबाजी नहीं करनी चाहिए। बानी पीटीआई से उनकी अहलिया बुशरा बीबी की मुलाकात करवा दी गई। जेल ज़राए के मुताबिक मुलाकात 45 मिनट तक जारी रही। मियाँ बीवी ने एक दूसरे से अहवाल दरियाफ्त किया और केसेस से मुतालिक भी गुफ्तगू हुई। ATC रावलपिंडी में अलीमा खान समेत 11 मुल्जिमान के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज के मुकदमे की समाअत। अलीमा खान की एक रोज़ा हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। अदम हाजिरी पर वारंट गिरफ्तारी जारी। प्रोसिक्यूटर की मुकदमे की रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत की इस्तदा मंजूर। मुकदमे की समाअत कल तक मुलतवी। सिंध सरकार का कच्चे में डाकुओं के खिलाफ सख्त ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान। कश्मोर, घोटकी और शिकारपुर के कच्चे में डाकुओं के ठिकानों को टारगेट कर रहे हैं। हथियार डालने वालों को एक मौका मिलेगा वरना मारा जाएगा। ऑपरेशन में रेंजर्स भी शरीक। फौज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ज़िया लंजार की सक्खर में प्रेस कॉन्फ्रेंस।
मार्का हक के बाद जहाजों के इतने ऑर्डर मिल रहे हैं जिससे 6 माह में IMF को अलविदा कहने की पोजीशन में होंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा, कहा भारत के खिलाफ जंग में लड़ाका तैयारे टेस्ट हो गए, भारत के साथ एक और जंग के लिए भी तैयार हैं। पंजाब जो है वो रिएक्शन नहीं करता, जब कुछ हो जाता है तो पंजाब उसके बाद नहीं भागता। पंजाब में अब जो प्रोएक्टिव गवर्नेंस है। वज़ीर आला पंजाब का सूबे के हर घर का हेल्थ प्रोफाइल तैयार करने का ऐलान, आवाम को सेहत की सहूलतें उनकी दहलीज पर फराहम करने की यकीन दहानी। पंजाब की बेटियां मैदान में निकलेंगी तो बीमारियां भाग जाएंगी, कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स की पासिंग आउट तकरीब से खिताब। खैबर पख्तूनख्वा में जम अजला की माशी तरक्की के लिए 6 एरियाज में सरमायाकारी की जाएगी। पैकेज का हजम 1000 अरब रुपए का होगा। वजीर आला सोहेल आफरीदी की जम अजला के दाखिली और खारजी रास्तों को सेफ सिटी में शामिल करने की भी हिदायत। पेशावर में शदीद धुंध के बायस हद निगाह इंतहाई कम, मुतादिद परवाजों का रुख मुतबादिल एयरपोर्ट्स की तरफ मोड़ दिया गया। कई परवाजें ताखीर का शिकार। दोहा से आने वाली कतर एयरवेज, अबू धाबी, शारजा और रासुल खैमा से आने वाली एयर अरबिया और निजी एयरलाइन की फ्लाइट्स में ताखीर। कोयटा में -7 दर्जे की ठंड, कराची में भी साइबेरियन हवाएं चलने लगीं। वीकेंड तक पारा सिंगल डिजिट में जाने का इम्कान। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज भी जबरदस्त तेजी का रुझान। ट्रेडिंग के दौरान 1900 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,87,000 का तारीखी संग मील भी उबूर कर गया। मुल्क भर में सस्ती और मुतनव्वे मोबाइल सर्विसेज की फराहमी। पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी ने मोबाइल वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर्स पॉलिसी फ्रेमवर्क के इजरा का आगाज कर दिया। लाइसेंस याफ्ता मोबाइल कंपनियों के नेटवर्क इस्तेमाल करने के साथ बगैर स्पेक्ट्रम के मोबाइल सर्विसेज फराहम की जा सकेंगी। सरमायाकारी और रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। चकवाल में तिल्लागंग के करीब इस्लामाबाद से कराची आने वाली बस खाई में गिर गई। हादसे में 5 अफराद जाँ बहक और 27 जख्मी हो गए। जख्मियों में 7 खवातीन भी शामिल, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कोयटा के बरौरी रोड पर FC चेकपोस्ट पर दस्ती बम हमला, कोई नुकसान नहीं हुआ। पुलिस के मुताबिक एक दस्ती बम फट गया, दूसरे को बम डिस्पोजल स्क्वाड ने नाकारा बना दिया। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में गैस लीकेज से 2 धमाके, खवातीन समेत 4 अफराद झुलस कर जख्मी हो गए। गैस लीकेज के दौरान बिजली का बटन ऑन करने और आग जलाने से धमाके हुए। कराची पोर्ट पर सिस्टम सुस्त रवि का शिकार। क्लियरेंस में ताखीर के बायस क्लिफ्टन से नेटी जेटी पुल तक बदतरीन ट्रैफिक जैम। हैवी ट्रैफिक की तवील कतारें लग गईं। वेनेजुएला 30 से 50 मिलियन बैरल आला मयार का तेल अमरीका मुंतकिल किया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान, कहा तेल मार्केट रेट पर फरोख्त होगा, उसकी आमदनी को वो खुद कंट्रोल करेंगे। रकम वेनेजुएला और अमेरिका के अवाम के फायदे के लिए इस्तेमाल होगी। तेल अमरीकी बंदरगाहों पर पहुंचाने के मंसूबे पर काम शुरू करने के लिए एनर्जी सेक्रेटरी क्रिस राइट को हिदायत कर दी। वेनेजुएला पर अमरीकी हमले में हलाक 32 क्यूबन फौजियों की शनाख्त जाहिर कर दी गई। क्यूबन हुकूमत के मुताबिक वेनेजुएला की दरखास्त पर फौजियों को सदर की हिफाजत के लिए काराकस में तैनात किया गया था। वेनेजुएला की उबूरी सदर का अमरीकी कार्रवाई में हलाक फौजियों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए 7 दिन के सोग का ऐलान। ट्रंप ने खुद को बादशाह करार दे दिया। ग्रीनलैंड का हुसूल कौमी सलामती की तरजीहात में शामिल, फौजी ऑपरेशन तरजीह नहीं, रकम देकर ग्रीनलैंड खरीदने पर तैयार हैं। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप हदफ हासिल करने के लिए कई ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। डेनमार्क के जेर इंतजाम ग्रीनलैंड को कीमती मादनियात से मालामाल इलाका करार दे दिया। बरतानिया और फ्रांस के दरमियान यूक्रेन में जंगबंदी के बाद फौज तैनाती का मुआहदा तय पा गया। बरतानिया और फ्रांस का यूक्रेन में मुमकिना अमन मुआहदे की सूरत में अपनी अफवाज तैनात करने पर इत्तेफाक।